भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क, बनारस टॉकीज और जयंत मीडिया की भोजपुरी फिल्म कवन कसूर का प्रीमियर आज गाजीपुर के ग्रैंड पैलेस होटल में आयोजित किया गया। फिल्म के प्रीमियर में शामिल होने के लिए भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय खुद गाजीपुर पहुंचे। उपेंद्र राय ने गाजीपुर के जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, फिल्म प्रेमियों और मीडिया प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया। आपको बता दें कि इस फिल्म का लेखन निर्देशन भारत एक्सप्रेस के ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राधेश्याम राय और शिवराज सिंह ने किया है, जबकि रुद्र तिवारी, रजत तिवारी और वंदना राय फिल्म के निर्माता है। फिल्म के मुख्य कलाकारों में राज सिंह, गुंजन पंत, सोनालिका, सुशील सिंह, ललितेश झा शामिल हैं। फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों का मानना है कि जिन लोगों के मन में भोजपुरी सिनेमा को लेकर थोड़े से भी सवाल है, कवन कसूर को देखने के बाद भोजपुरी सिनेमा पर उनका भरोसा बढ़ेगा। आयोजकों के अनुसार गाजीपुर भोजपुरी सिनेमा की जन्मभूमि रहा है। ऐसे समय में जब भोजपुरी सिनेमा अपनी पहचान और गुणवत्ता को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहा है, फिल्म कवन कसूर एक सकारात्मक और सार्थक प्रयास के रूप में दर्शकों के सामने लाई जा रही है। किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में सॉफ्ट पावर जो पैदा हुआ है, या जो देश आज दुनिया में बहुत आगे हैं, जैसे मैं सबसे पहले अमेरिका का ही नाम लेता हूं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका तकनीकी रूप से इतना आगे निकल चुका था कि वहां के साइकोलॉजिस्टों ने और मनोवैज्ञानिकों ने वहां के राष्ट्रपति को सुझाव दिया कि हम अंग्रेजी दास्तां से बहुत पहले आज़ाद हो चुके हैं। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो चुका था और तब तक अमेरिका इतना सक्षम हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका परमाणु बम बना चुका था। ये कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, कुछ नॉन डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन अमेरिका बहुत सक्षम हो चुका था। तो वहाँ के राष्ट्रपति बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि अगर अभी हम लोग अपने सॉफ्ट पावर यानी फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया को अपने सारी चीज़ों को बताना चाहेंगे तो इसका असर उतना नहीं होगा। इसका असर इसलिए उतना नहीं होगा क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य अभी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कुछ जगहों को छोड़कर, और ब्रिटिश साम्राज्य हमारी चीज़ों को स्थापित नहीं होने देगा। और धीरे धीरे समय बीता, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो तब तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हिटलर था, और हिटलर के पास जो एम्यूनेशन और आर्टिलरी और जो पैंटन टैंक, जो तमाम साजो सामान था युद्ध का लड़ने का, वही दुनिया को पता था कि यही एक अंतिम अस्त्र है, यही सबसे बड़ी चीज़ें हैं, जिसमें फाइटर जेट भी थे, हेलीकॉप्टर भी, तमाम चीज़ें थी। लेकिन जब नागासाकी, हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया तो पूरी दुनिया की शक्ति की परिभाषा बदल दी और लोगों को बताया कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो 5 सेकंड के अंदर सब कुछ मिट्टी धूल बना देता है। न उसके लिए आदमियों की ज़्यादा ज़रूरत है, न किसी बहुत बड़ी सेना की ज़रूरत है। एक फाइटर जेट चलाने वाले की ज़रूरत है और आसमान से एक बटन दबाने की ज़रूरत है। 5 सेकंड के अंदर पूरी सभ्यता धूल में मिल जाती है। तब अमेरिका ने अपने लोगों को बुलाया और कहा कि अब बताओ दुनिया को कि हम कौन हैं। हमने एक नई परिभाषा दी है, हमने शक्ति की एक नई कहानी गढ़ दी है, अब बताओ दुनिया को। तब हॉलीवुड के जरिए अमेरिका में जो 50 के दशक के बाद जो फिल्में बननी शुरू हुई, वो परिणाम सबके सामने हैं कि हॉलीवुड में कैसी फिल्में बनती हैं और अमेरिका के बारे में हम कैसे अलग तरीके से सोचते हैं। आज इस मौके पर जब इस फिल्म का प्रीमियर हो रहा है, मैं इस बात को गंभीरता से रेखांकित करना चाहूंगा कि अगर कवन कसूर टीम के संरक्षक भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय जी का प्रोत्साहन नहीं रहता तो यह सिनेमा बनना असंभव था। असंभव इसलिए था कि जब कुएं में भांग पड़ी हो भोजपुरी जगत में, तो इस तरह का सिनेमा बनाना एक जोखिम है। लोगों ने कई तरह से हतोत्साहित किया कि इस तरह का सिनेमा बनाएंगे, देखेगा कौन, क्योंकि
ढर्रा बदल गया, समाज बदल गया, लोगों की सोच बदल गई, उनकी पसंद बदल गई। लेकिन ऐसे में माननीय उपेंद्र राय जी ने कहा कि नहीं, अपनी माटी, अपनी भाषा के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है, आप लोग आगे बढ़िए और इस काम को पूरा करिए। भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क का ये संकल्प है कि यह प्रयास सिर्फ इकलौता प्रयास यह नहीं रहे, बल्कि ये मुहिम हमारी लगातार जारी रहेगी।